हेलो, स्वागत है दोस्तों आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अप टू डेट गवर्नमेंट जॉब पर। तो दोस्तों यदि आप केवल 10वीं पास हैं और एक सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो यहाँ पर रेलवे की तरफ से एक भर्ती निकाली गई है जिसमें कि योग्यता केवल 10वीं पास रखी गई है। और आवेदन फॉर्म की लास्ट डेट की बात करें तो 16 अप्रैल 2021 तक इसके आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। और आवेदन फॉर्म बिल्कुल फ्री यहाँ पर रखे गए हैं सभी फीमेल्स के लिए और सभी रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ना ही कोई यहाँ पर एग्ज़ाम होगा और ना ही कोई इंटरव्यू होगा, डायरेक्ट मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी और मेरिट लिस्ट के थ्रू यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। ना ही कोई एग्ज़ाम ना ही कोई इंटरव्यू यहाँ पर होगा। तो काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी अच्छा मौका आ चुका है एक सरकारी नौकरी पाने का। और यहाँ पर आपकी मेरिट लिस्ट 10th की मार्कशीट की परसेंटेज को देखते हुए निकाली जाएगी। और आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हो आप इसके लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऑल अक्रॉस इंडिया जॉब है। आप भारत के किसी भी राज्य से आप इसके लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका आ चुका है एक सरकारी नौकरी पाने का। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा ताकि आपको वैकेंसी के बारे में सारी जानकारी मिल सके। और इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जहाँ से आप जाकर नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकेंगे। और ऑनलाइन अप्लाई लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जहाँ से आप डायरेक्टली जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। तो दोस्तों ये रहा नोटिफिकेशन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की तरफ से भर्ती निकाली गई है। और 15 मार्च 2021 को उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। और लास्ट डेट यहाँ पर आवेदन फॉर्म की 16 अप्रैल 2021 रखी गई है। यहाँ पर आप पोस्ट के बारे में आपको जानकारी दी गई है, आप देख सकते हैं। फिटर, वेल्डर, मैकेनिक, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन जैसी पोस्ट यहाँ पर रखी गई है। टोटल यहाँ पर 480 वैकेंसी यहाँ पर रखी गई है। और यहाँ पर आपको ट्रेनिंग पीरियड के बारे में जानकारी दी हुई है, जो कि 1 साल का यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड सभी वैकेंसी के लिए रखा गया है। सारी जानकारी पाने के लिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। और इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जहाँ सब जाकर नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकेंगे। सबसे पहले हम बेसिक जानकारी लेंगे, फिर हम नोटिफिकेशन की तरफ चल के डिटेल में जानकारी लेंगे। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन नेम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की तरफ से भर्ती निकाली गई है। आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हो आप इसके लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों इसका नोटिफिकेशन 15 मार्च 2021 को जारी कर दिया गया था, लेकिन इसके आवेदन फॉर्म 17 मार्च 2021 से लेकर 16 अप्रैल 2021 तक ऑनलाइन भरे जाएंगे। और आयु सीमा यानी एज लिमिट के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पर 15 वर्ष की उम्र से लेकर 24 वर्ष की उम्र तक आप इसके लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर एज रिजर्वेशन भी रखा गया है एज़ पर गवर्नमेंट रूल। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो 10th क्लास के साथ साथ आपकी ITI होनी चाहिए और आपकी 10th क्लास में मिनिमम 50% नंबर होना अनिवार्य रखा गया है। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर ना ही कोई एग्ज़ाम होगा और ना ही कोई इंटरव्यू होगा, डायरेक्ट मेरिट लिस्ट के थ्रू यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। और आपकी मेरिट लिस्ट आपकी 10th की मार्कशीट की परसेंटेज को देखते हुए ही निकाली जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म फीस की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, रिजर्व कैंडिडेट्स और सभी फीमेल्स के लिए यहाँ पर फॉर्म फीस बिल्कुल फ्री रखी गई है। लेकिन यहाँ पर साथ ही साथ 70 रुपये का पोर्टल चार्जेस रखा गया है। 70 रुपये का पोर्टल चार्जेस यहाँ पर सभी के लिए देना रहेगा, सभी को कंपलसरी यहाँ पर रखा गया है। तो यहाँ पर जनरल, OBC और EWS के कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये की फॉर्म फीस रखी गई है। और साथ ही साथ यहाँ पर पोर्टल चार्जेस भी देना रहेगा, जो कि 70 रुपये का यहाँ पर रखा गया है। और रिजर्व कैंडिडेट्स यानी SC ST और PH यानी विकलांग कैंडिडेट्स और सभी फीमेल्स के लिए यहाँ पर कोई फॉर्म फीस नहीं है, लेकिन यहाँ पर 70 रुपये का पोर्टल चार्जेस सभी के लिए कंपलसरी रखा गया है। तो ये हम नोटिफिकेशन पे फिर से आ चुके हैं और आप देख पा रहे हैं नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की तरफ से भर्ती निकाली गई है। और मैंने आपको इम्पोर्टेंट डेट और सभी पोस्ट के बारे में जानकारी दे दी है। नीचे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आपको जानकारी दी हुई है। यहाँ पर सिलेक्शन मेरिट लिस्ट के थ्रू किया जाएगा। आप देख पा रहे हैं मेरिट लिस्ट आपकी निकाली जाएगी, ना ही कोई रिटर्न एग्जाम होगा और ना ही कोई यहाँ पर ओरल एग्जाम होगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं साफ साफ लिखा हुआ है, ना ही कोई एग्जाम होगा और ना ही कोई इंटरव्यू यहाँ पर किया जाएगा। आपकी मेरिट लिस्ट आपकी 10th की मार्कशीट की परसेंटेज को देखते हुए और आपकी ITI की परसेंटेज को देखते हुए निकाली जाएगी। और नीचे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर आपको एज लिमिट के बारे में जानकारी दी हुई है, जो कि 15 वर्ष की उम्र से लेकर 24 वर्ष की उम्र तक आप इसके लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर 5 वर्ष की छूट दी गई है SC ST कैंडिडेट्स के लिए। और 3 वर्ष की छूट यहाँ पर रखी गई है OBC कैंडिडेट्स के लिए। और जो कैंडिडेट्स विकलांग है, फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, उनके लिए यहाँ पर 10 वर्ष की छूट रखी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर 10th क्लास के साथ साथ ITI भी मांगी गई है। और आपकी 10th क्लास में मिनिमम 50% नंबर होने चाहिए। और यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस मैंने आपको जैसे कि जानकारी दी, जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 100 रुपये की फॉर्म फीस रखी गई है। और साथ ही साथ यहाँ पर 70 रुपये का GST चार्जेस भी लगेगा, आप देख पा रहे हैं। और 70 रुपये का GST चार्जेस यहाँ पर सभी के लिए कंपलसरी रखा गया है। और यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप्ड सभी फीमेल्स के लिए और सभी रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए यानी SC ST कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर फॉर्म फीस बिल्कुल फ्री रखी गई है, लेकिन यहाँ पर 70 रुपये का चार्जेस देना कंपलसरी रखा गया है। तो दोस्तों ये रही सारी जानकारी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे कोई नई गवर्नमेंट जॉब लगी तुरंत आपको वीडियो की जानकारी दे दी जाएगी। धन्यवाद।